अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कासिम सूरी, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने 123 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। आपके सामने इस वक्त टेलीविज़न यूट्यूब की स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। ये बाकायदा लिस्ट है, बाकायदा नाम है उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के जिन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा कराए थे। अब ये 123 जो मेंबरान असम्बली हैं ये इस्तीफ़े दे चुके हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी 123 अरकान असम्बली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अब असम्बली में मौजूद नहीं है। आप इससे अंदाज़ा करें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इस असम्बली में दो ऑप्शन है। या तो इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब कराएगा, 123 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब जब होंगे ये पूरे का पूरा जनरल इलेक्शन का एक माहौल होगा। अब ये इमरान खान साहब की मूव स्मार्ट मूव है या ये उन्होंने गलती की है, इसका कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ। 150-55 अरकान है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में। ये 150-55 अरकान में से 123 ने दे दिए इस्तीफे और वो हो गए मंजूर। अब इसका मतलब है कि जो बकिया बच गए 25-30 लोग, वो तो है वो मुनहरिफ अरकान जो कि इस वक्त अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। ये तो इस्तीफे नहीं दे रहे, ये असम्बली में रहेंगे। अब यहाँ पे दो राय पाई जाती है। एक राय पाई जाती है कि इमरान खान साहब ने ठीक किया, एक राय पाई जाती है कि नहीं इमरान खान साहब ने गलत किया। और ये दोनों आरा जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाती हैं। अली मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं कि देने चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि एक तो इमरान खान ने ये जो इतना बड़ा पत्ता खेला है, 123 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब कराना खाला जी का घर नहीं है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी इंतजामिया के लिए, हुकूमत के लिए। क्या करें, कैसे करवाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि भैया हम 7 महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, जनरल इलेक्शंस। और 123 हल्कों में बैक वक्त इंतखाब कराना ये जनरल इलेक्शन जैसा ही होता है। तो ये पत्ता बड़ा स्मार्टली खेल लिया कि हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया, इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल दिया। और दूसरा ये कि अब आईनी तौर पे यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर कोई कानूनदान देख रहा हो मेरी वीडियो मुझे गाइड करे कि आईनी तौर पे क्या सूरत हाल बनेगी कि जब 123 मेंबरान असम्बली में नहीं होंगे तो कहीं असम्बली टूट तो नहीं जाएगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो इमरान खान का ये पत्ता जो है उन्होंने बड़े स्मार्टली और बड़े ही कमाल अंदाज से खेला है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के इस पत्ता खेलने से उल्टा पीडिया को नुकसान होगा, उनकी दलील क्या है? वो दलील क्या देते हैं मैं आपको बता। दलील वो ये देते हैं कि भैया फ़र्ज़ कीजिए एक लम्हे के लिए कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से इन 123 हल्कों में इंतखाब करा देता है एक लम्हे के लिए, तो क्या गारंटी है कि ये, और हाँ 123 हल्कों में इंतखाब करा देता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है कि हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, वरना इस्तीफे क्यों देते भाई? तो इसका मतलब है कि इन 123 सीटों पे दोबारा नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग बैठ जाएंगे आके। तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, या जो इस वक्त अपोजिशन की गवर्नमेंट है, इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। ये असम्बली में और मजबूत हो जाएंगे। इमरान खान साहब पार्लिमानी सियासत से बाहर हो जाएंगे और फिर कल को जो लेजिस्लेशन करवानी होती है, किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन, मसलन बजट बिल पास करवाना है आपने, या यूं कह लें कि केयर टेकर सेटअप लेके आना है आइंदा आम इंतखाबात के लिए, और या फिर यूं इलेक्शन कमीशन या फिर नैब चेयरमैन की तकर्री करनी है, इन सब के लिए अपोजिशन से मुशावरत करना ज़रूरी होती है। अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ होगी नहीं असम्बली में, तो हुकूमत को खुल खेलने का मौका मिलेगा। असम्बली के अंदर हुकूमत को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। तो ये बाज़ लोग इस वजह से समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। लेकिन खैर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब अपने स्टांस पर डटे हुए थे और हो सकता है कि ये बात डेफिनेटली इमरान खान साहब को भी पता होगी कि इस्तीफे देने का ये नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब के जहन में इसके जो फ़वाइद हैं वो इससे ज़्यादा हो सकता है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा हो। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ने क्या सोच रखा है, उनके जहन में कौन सी सियासी चाल है या वो कौन सी ये स्मार्ट मूव करने जा रहे हैं इसके बाद, ये तो वक्त आने में पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल आपके सामने मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये है कि 123 मेंबरान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे हैं।
उनके इस्तीफे डेप्यूटी स्पीकर ने कबूल कर। जब डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर कबूल कर लेता है ना इस्तीफे, तो फिर वो हतमी हो जाता होता है। देयर इज नो टर्निंग बैक, फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं होता। आप इस्तीफा जमा करवाएं, वो जब तक के स्पीकर के पास ना पहुंचे तब तक तो रास्ता होता है वापसी का, या स्पीकर उसको कबूल तब तक ना करे तब भी वापसी का रास्ता होता है। लेकिन जब वो कबूल कर ले, देन देयर इज नो टर्निंग बैक। ये 2014 में हुआ था, आपको शायद याद होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने दे रही थी। तब ये हुआ था कि तब उन्होंने 35 नशिस्तें थी, 34-35 नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और 2014 के धरने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उस वक्त के कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने इनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे। हालांकि असम्बली में वो लोग गैर हाजिर थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है 140-50 दिन तक वो असम्बली से गैर हाजिर रहे थे। उसके बावजूद भी अयाज सादिक ने इनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे। तो हुआ ये कि जब मामला कब तय पाए, जब पेशावर वाक़या हुआ था, आपको याद है कि APS का जो सानिया हुआ था, उसके बाद फिर एक समझौता हुआ, और समझौते के बाद जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जमात के बाकी लोग जो है वो वापस असम्बली में आके बैठ गए थे। तो वो इस्तीफ़े फिर वहीं के वहीं जो है वो इस्तीफ़े विड्रॉ हो गए थे, इस्तीफ़े मंजूर चुके हुए नहीं थे, लिहाजा कंसिडर यही किया गया था कि ये अभी भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, और अब जो एक स्मार्ट मूव इमरान खान साहब ने चली ना, वो बड़ी, आप इस चीज़ को ज़रा गौर करें। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि अब की बार दोबारा उनके इस्तीफ़े यूं ही लटकाए जाए जैसे 2014 में लटकाए गए थे। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया। उन्होंने ये किया कि 7 अप्रैल को जो इजलास हुआ असम्बली का, कौमी असम्बली का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और इमरान खान साहब के खिलाफ वोट आउट हुआ, उसमें उन्होंने काम ये किया नाजरीन कि उसके बाद अगला जो इजलास का जो अगला सेशन है वो अगले दिन की बजाय उन्होंने 16 अप्रैल को कर दिया। क्योंकि होना क्या था, अगर अगले दिन इजलास होता तो मौजूदा जो उस वक्त की अपोजिशन थी, उन्होंने जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना चुन लिया, उन्होंने अपना स्पीकर भी चुन लेना था। स्पीकर का इंतखाब भी साथ ही होता है ना। तो कासिम सूरी साहब ने स्पीकर नहीं रहना था, मोस्ट प्रोबेबली अयाज सादिक साहब ने स्पीकर बन जाना था। और अगर अपोजिशन की तरफ से स्पीकर आ जाता और ये लोग यहाँ से इस्तीफे दे देते, तो वही 2014 की तरह होना था कि अयाज सादिक साहब ने इनके इस्तीफे बतौर स्पीकर इनके इस्तीफे कबूल ही नहीं करने थे, इन्होंने फिर लटक जाना था। तो स्मार्ट मूव उन्होंने ये खेली कि उन्होंने इजलास को किया 16 अप्रैल तक मुलतवी। इस दौरान स्पीकर कासिम सूरी ही हैं। तो जैसे ही इनके इस्तीफे आए, कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिए, कबूल कर लिए, और ये लोग असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए। तो ये थी वो एक और स्मार्ट। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।